Now, student leader Ravindra Paswan says students will begin their gathering at 9 a.m. with the march expected to start between 10:30 a.m. and 11 a.m. Paswan has insisted that the march and Vidhan Sabha Gherao will be completely peaceful and constitutional. He says students from every district of Jharkhand are reaching the protest site and a massive turnout is expected. Around 300 to 400 volunteers have also been deployed to help maintain discipline and ensure the protest remains peaceful. Let's listen in. ये आज जो हम लोग का है शांति और संवैधानिक तरीके से जो ये विधानसभा मार्च विधानसभा घेरावा का जो कार्यक्रम है 9 बजे से छात्र वहाँ इकट्ठा होना शुरू कर जाएंगे। 10 बजे तक छात्र पहुंचेंगे और 11 बजे तक 10:30-11 बजे तक हम लोग का मार्च वहाँ से शुरू होगी। बिल्कुल से शांति और संवैधानिक तरीके से हम आपके माध्यम से तमाम छात्रों से जो भी आम आवाम जो भी न्याय पसंद लोग वहाँ जाएंगे सभी शांति और संवैधानिक तरीके से करेंगे। ये आंदोलन हम छात्र कर रहे हैं तो सरकार को ये दिखाना ही पड़ेगा कि हम लोग छात्र हैं, हम लोग में अनुशासन पढ़े लिखे छात्र हैं। और आज का जो आंदोलन है झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र आ रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में छात्र होंगे वहाँ। हो सकता है वहाँ कोई असामाजिक तत्व भी हो। ऐसे में मैं राज्य पुलिस प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि हम लोगों को आंदोलन को शांति और संवैधानिक तरीके से सफल बनाने में पुलिस प्रशासन भी हमें मदद करे। जितने भी हमारे वॉलंटियर्स होंगे आज के इस आंदोलन में हमने लगभग 300 से 400 वॉलंटियर्स। Alright, Manish now joins us from the ground. Manish, आज छात्रों का प्लान्ड विधानसभा तक मार्च है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कैसे हैं? अथॉरिटीज ने प्रोहिबिशन ऑर्डर्स दिया है। आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए, आज हजारों की संख्या में जो छात्र है वो विधानसभा मार्च में जो है वो शामिल हो सकते हैं और यही वजह है कि इस पूरे प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के भारी भरकम व्यवस्थाएं की गई हैं। विधानसभा के ठीक 750 मीटर के जो दायरा है उसमें 163 धारा लागू कर दी गई है और वहां पे 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ ठीक हाईकोर्ट के सामने यानी विधानसभा से 1 किलोमीटर पहले की अगर हम बात करें तो वहां पर बाकायदा जो है बैरिकेटिंग की गई है, कटीले तार और बाकायदा जो है आपको वो बैरिकेटिंग साफ तौर पर नजर आएंगे। इसके अलावा 500 आरआरबी के जवान जो है उनको तैनात किया गया है। जैप आईआरबी के जवान जो है जो पुरुष जवान है वो रहेंगे, साथ ही साथ 200 महिला आईआरबी जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा डायरेक्शन पूरी तरह से क्लियर किए गए कि अगर जैसे जैसे भीड़ अगर दिखेगी तो उसके अनुसार जो है पुलिस बलों की जो संख्या जो है उसको और ज्यादा उसमें इजाफा किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल ही जो रांची के आपको आईटी है और तमाम जो सीनियर पुलिस अधिकारी उन्होंने स्पष्ट कहा, रांची एसपी ने भी पुलिस कर्मियों से जो संवाद किया उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का बल प्रयोग जो है छात्रों के ऊपर नहीं करना है, शांतिपूर्वक इस पूरे प्रोटेस्ट को आपको लेकर चलना है। तो यानी कि एक तरह से डायरेक्शन क्लियर दिए गए हैं पुलिस की तरफ से भी कि आपको इस मार्च को शांतिपूर्वक ही निकालना है, यानी कि किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं करना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 बजे ये मार्च कॉल किया गया है पुराने विधानसभा से नए विधानसभा परिसर तक। तो ऐसे में वहां से क्या तस्वीरें निकल करके आती है, लेकिन इतना जरूर है कि आपको छात्रों की भारी भीड़ जो है इस मार्च में जरूर नजर आएगी। बिल्कुल मनीष बने रहे हमारे साथ। we're getting in some more updates. Now, the plan of action for today's Assembly Gherao in Jharkhand also includes simply sitting down at whatever spot the police stops the protesters. The protesters have reiterated that Gherao is meant to send a message that students across Jharkhand are united and firm on their demands. मनीष, जहाँ तक छात्रों की डिमांड्स की बात है, क्या कहना है उनका? कितना मूवमेंट हुआ है सरकार की तरफ से उनकी मांगों को पूरा करने के लिए? देखिए, सरकार का तो साफ कहना है कि 98% बातों को हमने मान लिया था। कुछ जो मामले कोर्ट में हैं और कुछ टेक्निकल पहलू थे उस पर जो है बात नहीं बनी और हम छात्रों से अपील करते हैं, जैसा उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम छात्रों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस आंदोलन का रास्ता ना पकड़े बल्कि वो बातचीत के टेबल पर आए और हम लोग इसका समाधान ढूंढना चाहते हैं और हम लोग इसका बातचीत पर के जरिए ही हम इसका समाधान निकालेंगे। लेकिन छात्रों का कहना था कि सीबीआई इंक्वायरी हो या फिर जेएसएससी सीजीएल जैसे परीक्षाएं हो, इसको तत्काल प्रभाव से रद्द करनी चाहिए और इसके अलावा
एज में भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये 2-3 ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के मामला फंस गया, लेकिन इन सबके बीच आंदोलन जारी है और इन सबके और साथ ही साथ आज विधानसभा मार्च भी प्रस्तावित है, जिसको कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त है। जी संजय, एक बार फिर हमारे साथ बने रहे व्यूअर्स। वी आर गेटिंग बैक टू बैक अपडेट्स नाउ। The JPSC, JSSC aspirants in Ranchi, they're digging in despite several rounds of talks with the Jharkhand government. Student leader Sanjay Mehta is saying the government has still not accepted all of their demands. Mehta says the march from the old assembly building to the new one will be completely peaceful. The students' key demands include cancellation of the CGL exam, a CBI probe into the CGL matter, acceptance of their proposed exam model reform and implementation of their recruitment calendar. Let's hear it. तमाम अभ्यर्थियों को जो इस आंदोलन को लगातार जारी रखे हुए हैं और सरकार से 3 दौर की वार्ता के बाद भी सरकार ने 100% मांग नहीं मानी है और कल जो विधानसभा का मार्च हो रहा है उसमें हजारीबाग से, कोडरमा से और झारखंड के तमाम जिलों से हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं और हमारे तमाम साथी हैं, हम सब इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहे हैं और भारी संख्या में कल विधानसभा का जो पुराना भवन है वहां से लेकर के नए भवन तक हम लोग सभी साथ में मार्च करेंगे और इस आंदोलन को बिल्कुल पीसफुल मार्च के तौर पर हम लोग करेंगे। हाथ में तिरंगा लेकर वंदे मातरम जय झारखंड का नारा लगाते हुए हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, संवैधानिक तरीके से। और सरकार को ये आगाह करना चाहिए।